नमस्कारः शुभ संध्या संस्कृत व्याकरण कक्षां प्रति सर्वेषां स्वागतम्। अद्य अस्माकं चर्चा विषय अस्ति स्त्री प्रत्यय। आज आमर डिस्कसन टॉपिक होची स्त्री प्रत्यय पार्ट 2। पूर्व आम पार्ट 1 रे स्त्री प्रत्ययर परिभाषा स्त्री प्रत्यय क्यों क्यों स्थान होता है यही सब विषय डिस्कसन करथिले। तथापि वर्तमान समय रे स्त्री प्रत्यय क्यों स्थान होता है एवं स्त्री प्रत्ययर परिभाषा को सामान्य रूप से डिस्कसन करी आगू बढ़िबा। स्त्री प्रत्यय अर्थात स्त्रीलिंग शब्दर सृष्टि बोली कहि परिबा। गोटे स्त्रीलिंग शब्द किपरि तैयारी होइते ना स्त्री प्रत्यय द्वारा स्त्रीलिंग शब्द गोटे तैयारी होइते। जेपरि स्त्री प्रत्यय कहा कहा को नहीं कि स्त्री प्रत्यय तैयारी होइछि ना टाप प्रत्यय एवं गीप प्रत्यय एही दुईटी प्रत्यय को नहीं सर्वदा एक स्त्रीलिंग शब्द सृष्टि होइते। अर्थात जेकोसी मूल शब्द रे जदि आमे टाप प्रत्यय व्यवहार करिबा टाप अर्थात होची आकार सेपरी गीप प्रत्यय व्यवहार करिबा गीप प्रत्यय अर्थात दीर्घईकार जदि एही दुईटी को हम व्यवहार करिबा ताहाले ताहा स्त्रीलिंग शब्द रे परिवर्तन होइଥାଏ। आशा करछि समस्त बुझि पारथुबे। किछि उदाहरण को वर्तमान समय रे हमें देखिबा जेपरी नर्तक एठारे नर्तक होची मूल शब्द अटे सेथिरे नर्तकी अर्थात एठारे केउ प्रत्यय व्यवहार होइछि गीप प्रत्यय। एही नर्तकी शब्दटी किपरि सृष्टि होइछि ना गीप प्रत्यय व्यवहार हेबा द्वारा नर्तकी शब्दटी सृष्टि होइछि। सेपरी नायक नायिका अर्थात नायक एठारे मूल शब्द अटे नायिका शब्दटी कोन स्त्रीलिंग शब्द अटे ना नायक शब्द रे टाप प्रत्यय व्यवहार हेबा द्वारा टाप अर्थात आकार टाप प्रत्यय व्यवहार हेबा द्वारा नायिका शब्दटी सृष्टि होइछि। सेपरी पितामह पितामही अर्थात पितामह एठारे मूल शब्द अटे पितामह शब्द सहित गीप प्रत्यय व्यवहार होइथिबारु एठारे कोन होइछि ना पितामही शब्दटी सृष्टि होइछि। गीप प्रत्यय अर्थात दीर्घईकार। पुणी थरे कहि दउ समस्तंको ना टाप प्रत्यय अर्थात आकार को बुझा जाइथे टाप प्रत्यय अर्थात काहा को बुझा जाउछि ना आकार को बुझा जाइथे बुझि पारथुबा समस्ते। सेपरी गीप प्रत्यय अर्थात दीर्घईकार को बुझा जाइथे। सेपरी पुणी थरे किछि नुआ उदाहरण को नेबा देखिबा सामान्य रूप रे चटक चटका कोकिला कोकिला एई सब स्थान रे परिवर्तन किपरि होउछि ना टाप प्रत्यय योग रे होउछि। एठारे टाप प्रत्यय अर्थात आकार व्यवहार हेबा द्वारा एठारे गुडी को परिवर्तन होइछि। अश्व अश्वा मूषिका मूषिका ए समस्त स्थान रे टाप प्रत्यय टाप अर्थात आकार ए स्त्रीलिंग शब्द गुडी किपरि तयारी होइछि ना टाप प्रत्यय योग रे। सेपरि अन्य किछि उदाहरण को देखिबा भवत भवंती एठारे केउ प्रत्यय होइछि ना गीप प्रत्यय व्यवहार होइछि। एठारे गीप प्रत्यय अर्थ कोन ना दीर्घईकार। सेपरि बलवत बलवती गच्छत गच्छन्ति पठत पठन्ति देखि पारथवा गच्छत मूल शब्द तार स्त्रीलिंग रे कोन होइछि ना गच्छन्ति। सेपरि पठत मूल शब्द तार स्त्रीलिंग रे कोन होइछि ना पठन्ति। एगुडी किपरि होउछि ना गीप प्रत्यय योग रे होउछि। तो एठारे कोन होइछि ना सामान्य रूप रे संदेह मन रे आछि जे केउठारे हम आकार करिबा केउठारे गीप प्रत्यय करिबा गीप प्रत्यय अर्थात दीर्घईकार करिबा। तो पूर्व हम माने टाप प्रत्यय अर्थात आकार विषय अध्ययन करथिले। तो वर्तमान समय रे हमें गीप प्रत्यय विषय रे गीप प्रत्यय अर्थात क्यों क्यों स्थान रे बा क्यों नियम अनुसार गीप प्रत्यय होइथाय से विषय रे सामान्य रूप रे डिस्कशन करिबा। तो एठारे किछि सूत्र को लिखि दिया जाइछि जे सूत्र गुडी के विषय रे एठारे विस्तृत रूप रे आलोचना करा जाइछि। आ ए सूत्र गुडी को सदा सर्वदा +3 एवं +2 छात्र छात्री मानक निमंते निहाती आवश्यक। जो माने हमर टाप प्रत्यय संबंधी वीडियो टी को देखि नांती से माने ऊपर आई बटन रे लिंक अछि विजिट करके देखि परिबे। अन्यथा प्लेलिस्ट मध्ये एक स्त्री प्रत्यय एक स्वतंत्र प्लेलिस्ट होइछि सेठरे मध्ये विजिट करके पढि परिबे। तो प्रथमे देखिबा गीप प्रत्यय प्रथम उदाहरण बा प्रथम सूत्र कोन को जाइछि टिड्ड अणांच द्रुयसज दघश्च मात्रश्च तयप ठक ठच कय करप एई सब जदि प्रत्यय गुडी रहुछि अर्थात जो प्रत्ययर शेष रे ट लोप हुए कोन को जाइछि जो प्रत्ययर शेष रे कोन लोप हेउथिबो ना ट लोप हेउथिबो सही प्रत्ययांत प्रातिपादिक रु स्त्रीलिंग रे गीप हुए। अर्थात गीप अर्थात कोन को जाइछि ना ई प्रातिपादिक अर्थात बुझि पारथुबा समस्त प्रातिपादिक जो शब्द लिखा जाइछि तार अर्थ हेउछि मूल शब्द। अर्थात जो प्रत्ययर शेष रे कोन होउछि ट लोप हेउछि सेही शब्दर बा सेही मूल शब्दटी कोन होउछि
मूल शब्द रे गीप प्रत्यय प्रयोग होता है जेपरी बनेचर एठारे कौन होउची टर लोप होउची एनु कौन होइची बनेचर एठारे कौन हेबो गीप प्रत्यय व्यवहार होई बनेचरी सेपरी किछि उदाहरण को मध्य आमे नै परिबा जेपरी बनचर से भली निशाचर निशाचर अर्थात रात्रिचर रात्रि जो माने चलंती कौन कहजे निशाचर निशाचरी बनचर बनचरी से भली निशाचर निशाचरी परवर्ती सूत्र को देखिबा कौन कह जाइछि आशा करछि समस्त को स्त्री प्रत्यय द्वितीय भागटी बुझा पड़थुबो जदि कार किछि कोठी डाउट रहउछि ताहाले से माने निज डाउट को कमेंट बॉक्स रे अथवा चैट बॉक्स रे लिखि परिबे कौन कह जाइछि प्रथमे वयसी अर्थात बाल्य यौवन अवस्था को जदि बुझाउछि अर्थात मनुष्य रे तीनटी अवस्था थाए बाल्य अवस्था युवक अवस्था पुणी थे वृद्धावस्था एथिरे मध्य विभिन्न रूप में भाग करा जाइछि तो कौन कह जाइछि जदि कोनोसी गुटे निर्धारित अवस्था को बुझाउछि मनुष्यर जेपरी बाल्य अवस्था को बुझाउछि किंबा युवा अवस्था को बुझाउछि किंबा वृद्धावस्था को बुझाउछि ताहाले सेठारे मध्य गीप प्रत्यय हेबो जेपरी एठा देखि परतो गोटे शब्द कोन रहिछि कुमार कुमार एठारे मूल शब्द अटे कुमार अर्थात यौवन अवस्था बोली मध्य कहि परिबा कुमार कुमारी सेपरी अन्य गोटे शब्द रहिछि किशोर किशोरी तरुण तरुणी कौन कह जाइछि प्रथमे वयसी अर्थात सूत्र अनुसार जदि वयस विषयात्मक जदि आसुछि अर्थात मनुष्यर जदि गोटे निर्दिष्ट अवस्था को बुझा जाउछि ताले सेठारे गीप प्रत्यय हुए जेपरी कुमारर कुमारी किशोरर किशोरी तरुणर तरुणी आशा करछि समस्त को बुझा पड़थुबो परवर्ती सूत्र रे कह जाइछि दिगोहो अर्थात दिगु समास समास विषय मध्ये हम वीडियो बनैछु जदि ये देखि नादी ताले ऊपर आई बटन रे लिंक अछि विजिट करके समास विषय को मध्ये पढ़ि परिबे कोन कह जाइछि एठी ना दिगु समास निष्पन्न प्रातिपदिक रु गीप हुए अर्थात जो शब्द गुड़िक दिगु समास रु सृष्टि होइथांती सेमानकर स्त्रीलिंग मध्ये रे दीर्घईकार होइथे अर्थात दिगु समास निष्पन्न पद ठारे मध्य गीप प्रत्यय हुए गीप अर्थात दीर्घईकार जेपरी उदाहरण देखिबा एठी त्रिलोक त्रिलोकी अष्टाध्याय अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी ठारे स्त्रीलिंग शब्द दिया जाइछि अष्टाध्याय अष्टाध्यायी सेपरी सप्तर्षि सप्तसती सप्तसत सप्तसती बुझी पार्थुवा समस्ते दिगु समासर उदाहरण गुड़िक त्रिलोक त्रिलोकी अष्टाध्याय अष्टाध्यायी सप्तसत सप्तसती तो ये थिला दिगोह परवर्ती सूत्र को देखिबा अंतर्वत पतिवत नृख सूत्रटी कौन कह जाइछि ना अंतर्वत पतिवत शब्द जदि आसुछि अर्थात शब्दटी कौन थिबा ना अंतर्वत किंबा पतिवत थिबो जदि एहीपरि जदि किछि शब्द रहुछि ताले शेषरे कौन आगम हुए नुख अर्थात नर आगम हुए जदि गोटे शब्द रही अंतर्वत किंबा पतिवत वाली शब्द रही तार शेषरे कौन आछि ना नर आदेश होइथाय एवं सेठारे स्त्रीलिंग रे कौन होइथाय गीप होइथाय गीप अर्थात दीर्घईकार होइथाय जोठारे कौन कह जाइछि ना पतिवत वा अंतर्वत वाली शब्द आस्तव सेठारे गीप प्रत्यय होइथाय जेपरी पतिवन पतिवती सूत्र अनुसार एठारे न आसुछि ना आसुनी आसुछि तो न आसीबा जो कौन होइछि ना पतिवत्र पतिवती सेपरी परवर्ती सूत्र को अवलोकन करिबा नित्यम सपत्न्यादिषु अर्थात समान एक वीर प्रभृति शब्द सह यदि पति शब्द योग रे निष्पन्न प्रातिपदिक रु स्त्रीलिंग रे गीप प्रत्यय हुए अर्थात सामान्य रूप में बुझिबा जदि कोन शब्द रे कौन कौन आसुछि समान एक वीर एही भली शब्द जदि केउ शब्द सहित आसुछि पति शब्द सहित जदि जोग होउछि पति शब्द सहित जो तीनोटी शब्द एठी निर्धारण करा जाइछि गोटे होछि समान परवर्ती शब्द एक ता परवर्ती शब्द रहिछि वीर जदि पति शब्द सहित जदि एई तीनोटी शब्द जदि जोग होउछि ताले सेठारे कोन होइथाय ना गीप प्रत्यय होइथाय गीप प्रत्यय अर्थात दीर्घईकार होइथाय जेपरी समानः पति यस्यासा कौन कह जाइछि एठी समानः पति यस्यासा एठी कह जाइछि समान बोली गोटे शब्द निर्धारण करा जाइछि एठार मध्य समान शब्द रहिछि कौन होउछि एठी ना सपत्नी सेपरी
एक पत्नी एठारे मध्य एक बोली गोटे शब्द को निर्धारित कराई दिया जाइछि एक पत्नी सेपरी वीर बोली शब्द को निर्धारण करा जाइछि एठारे मध्य कोन होछि वीर पत्नी बुझी पारथुवा समस्ते जोठारे समान एक वीर एपरी शब्द तीनोटी जदि पति शब्द सहित जदि जोग हेउछि जेपरी एक पति एक पत्नी वीरपति वीर पत्नी समान पत्नी समान पति यस्यासा सपत्नी एहीपरि भाबरे जोठारे एही तीनोटी शब्द व्यवहार होइथांती तीनोटी शब्द पुणी थरे कहूछि गोटे होछि समान एक वीर एही तीनोटी शब्द जदि पति शब्द सहित जदि जोग हेउछंती ताहाले सेठारे गि प्रत्यय होइथाय परवर्ती सूत्र को देखिबा वृक्ष कप्याग्नि कुसित कुसीद उनादतः अर्थात वृक्ष कपि अर्थात शिव विष्णु अग्नि प्रभृति प्रातिपादिक स्त्रीलिंग रे गि प्रत्यय हुए गीप व्यवहार पूर्व उक्त शब्द गुड़िकर अंत्य स्वर स्थान रे ऐ हुए एवं उक्त ऐ स्थान रे आय हुए तो एठी टिके संधि विषय रे सामान्य रूप से कहि दिया जाइछि जदि गोटे शब्द रही कौन शब्द रही वृक्ष कपि अग्नि एहीपरि जदि कि शब्द रही ताहले सेही शब्द रे शेष रे कौन थिबार अछि जदि एहीपरि शब्द रही देखि पारथो एठी वृक्ष कपि शेष रे कौन अछि हर्षईकार अछि अग्नि शेष रे कौन अछि हर्षईकार अछि एहीपरि जदि शब्द रहुछि ताहले शेष रे कौन हुए ना ऐकार आस जाइथे देखि पारथो समस्त एठी ऐकार एठारे कौन हो जाइथे ऐकार हो जाइथे एवं जेतेबेले स्त्रीलिंग रे परिवर्तन हुए से ऐकारटी कौन केउथिरे परिवर्तन हो जाए आय रे देखि पारथो केउथिरे परिवर्तन होउछि ताहा ना आय रे एवं से आय स्थान रे दीर्घ इकार बा गि प्रत्यय होइथे जेपरि वृक्ष कपि देखि पारथो समस्त उदाहरण दिया जाइछि एठी वृक्ष कपि वृक्ष कपाई वृक्ष कपि वृक्ष कपाई वृक्ष कपि शेष रे कौन अछि हर्षईकार अछि तो वृक्ष कप युक्त कौन हो गला सेठी ऐ आसिकी आय हो गला वृक्ष कप युक्त आय वृक्ष कपाय शेष रे गि प्रत्यय मिसी वृक्ष कपाई बुझी पारथुवा समस्त कौन कुआ जाइछि वृक्ष कप युक्त आय वृक्ष कपाई सेपरि अग्नि अग्नाई अग्नि शब्दटी रही अग्नि शब्दर स्त्रीलिंग रे कौन होउछि ना अग्नाई सेपरि परवर्ती शब्द कुआ जाइछि ना कृषिद कृषिदाई कृषिदाई वृक्ष कपि अर्थात विष्णु शिव इंद्र एमान को बुझाए एवं वृक्ष कपाई अर्थात पार्वती लक्ष्मी सची एमान को बुझाए बुझी पारथुवा समस्ते वृक्ष कपि अर्थात शिव विष्णु इंद्र को बुझाउछि एवं वृक्ष कपाई अर्थात एमान को जे पत्नी रहिछंती अर्थात पार्वती लक्ष्मी सची एमान को बुझाए तो बुझी पारथुवा समस्ते सेपरि आगु बढ़िबा जदि कार किसी डाउट रहउछि ताले निज संदेह को कमेंट बॉक्स अथवा लाइव चैट रे लिखि पारो परवर्ती सूत्र कहिछि मनरौबा अर्थात मनु शब्द रु स्त्रीलिंग रे गिप प्रत्यय हुए उक्त गिप व्यवहार पूर्व मनु शब्दर अंत्य उकार स्थान रे ऐ बा औ हुए पुनश्च ए स्थान रे आय बा आब होइथे सूत्रटी को एठारे भला उदाहरण ठीक भाव बुझा जदि गोटे शब्द रही शब्द कौन मनु शब्द निर्धारण कर दिया जाइछि मनु शब्द जदि रही ताहले ताहार शेष रे उकार स्थान रे कौन हो ना ऐकार बुझी पारथुवा समस्ते किंबा औकार होइथाए बुझी पारथुवा समस्ते कौन कुआ जाइछि एठारे दुईटी वर्ण को एठी निर्धारण कर दिया जाइछि गोटे होउछि ऐ किंबा औ होइथाए देखि पारथुवा एठी गोटे ऐ रहिछि अन्य गोटे औ रहिछि एई दुईटी वर्ण होइथांती एही स्थान रे पुनश्च एही ऐ एवं औ स्थान रे आय एवं आब होइथाए बुझी पारथुवा समस्त कौन कुआ जाइछि एठारे ना ऐ एवं औ स्थान रे कौन होइथाए ना आय एवं आब होइथाए यह मध्य संधि सूत्र अनुसार ही रही कौन कुआ जाइछि ना मनु शब्द जदि रही ताले तार शेष रे आय किंबा आब आसीबो ताहापरे गि प्रत्यय हेबो जेपरि मनुयुक्त गिप तो कौन हो मनाई मनाई मनाय मनाई बुझी पारथुवा समस्ते अर्थात मनु शब्द रही तापरे गिप प्रत्यय उकार परिवर्तन कौथि रही जाइछि आय रे मन युक्त आय मनाय तापरे सेथिरे दीर्घ इकार मिसी मनाई हो जाइछि जदि कार किछि संदेह रहउछि ताले
निज संदेह को कमेंट बॉक्स रे लिखिपार। परवर्ती उदाहरण रही सिद्ध गौरा दिभ्यश्च। कौन कहुई सिद्ध गौरा दिभ्यश्च अर्थात जो प्रत्ययर स लोप हुए से प्रत्ययांत तथा गौरादिगणीय प्रातिपादिक स्त्रीलिंग रे गिस प्रत्यय हुए। ये कौन कहुई ना गौरादिगणीय जो शब्द गुड़िक रही ताहार प्रातिपादिक स्त्रीलिंग होता है। स्त्रीलिंग अर्थात गिस प्रत्यय दीर्घईकार होता है। नर्तक देखिपे ये नर्तक एठारे कौन लोप स्वर लोप हो नर्तक नर्तकी एठी किछि निर्धारण कर दिया जाइछि नर्तक नर्तकी। सेपरी आगु को देखिबा परवर्ती उदाहरण रही गौर गौरी मत्स्य मच्छी मनुष्य मनुषी खनक खनकी रजक रजकी हय हई। किपरि होउछन्ति एमाने जेहेतु एमाने समस्ते गौरादिगणीय अंश विशेष अटंती एणु गौरादिगणीय कौन कही ना शेष गिप प्रत्यय अर्थात दीर्घईकार हो। परवर्ती उदाहरण देखिबा सूर्य सूरी। सेपरि सूर्यर दुईटी स्त्रीलिंग रही गोटे हूँ सूरी अन्य गोटे हूँ सूर्या। सूर्य से मानवी स्त्री किए अटंती कुंती अटंती। सेपरि सूर्या केउठार होते सूर्यंकर देवी स्त्री। सूर्यंक देवी स्त्री किए ना छाया। भल भाव को मन दे कि मन रखा परीक्षा रे बहुत थर पचारि थाए सूर्य से मानवी स्त्री कुंती सूर्य से देवी स्त्री छाया। सेपरि परवर्ती उदाहरण रही सुंदर सुंदरी तरुण तरुणी। परवर्ती उदाहरण रही सेपरि कौन मातामह मातामही पितामह पितामही। ये समस्ते गौरादिगणीय अंश विशेष अटंती एणु एठारे कौन होउची ना गिप प्रत्यय व्यवहार होइछि। परवर्ती सूत्र को देखिबा बहुतो गुणवचनात् अर्थात गुणवाचक हर्ष उकारांत प्रातिपादिक स्त्रीलिंग रे गिस प्रत्यय हुए। अर्थात गुणवाचक जदि कौनसी प्रातिपादिक रही एवं शेष जदि कौन अच्छी उकारांत अटे ताहले सेठारे कौन होता है ताहार स्त्रीलिंग रे गिस प्रत्यय होता है। गिस अर्थात दीर्घईकार होता है। कौन कहुई जदि कौन से शब्दर शेष जदि उकार रही कौन कहुई ना उकार जदि रही गोटे शब्द रही तार शेष जदि उकार रही ताले सेठारे कौन हेबो ना दीर्घईकार हेबो। ता पूर्वरु ताहार उर कौन हो ब फला हो। जेपरी पटु पटुवी विकल्प रे पटुहु बोली लिखिपर। पटुहु मध्य स्त्रीलिंगांत शब्द अटे। मृदु मृदवी विकल्प रे मृदुहु बोली लिखिपर। सेपरी तनु तन्वी लघु लघवी गुरु गुरुवी। बुझीपार समस्ते कौन कहुई ना गुणवाचक जदि बुझाऊँच जदि गोटे जिनसर गोटे गुण को जदि बुझाऊँच एवं से प्रातिपादिक शेष कौन रही जदि उकार रही सामान्य रूप से बुझा जदि कौन से शब्दर शेष जदि उकार रही ताले सेठारे मध्य गिप प्रत्यय हेबो। तो किपरि हेबो पूर्ववर्ती वर्ण ठारे अर्थात से उकार स्थान रे कौन हो बर आदेश हो एवं सेठारे गिप प्रत्यय व्यवहार हेबो। जेपरि पटु पटुवी मृदु मृदुवी तनु तनुवी लघु लघुवी गुरु गुरुवी। यही गुरु शब्दटी परीक्षा रे बहुत थर पिला मानकर पचारि थाए एणु समस्ते याकू मन रखिबा गुरु गुरुवी बहुत थर परीक्षा रे याकू पचारि थाए। तो वर्तमान समय रे आमे क्यों स्थान रे गिप प्रत्यय होइथे आलोचना कले। पुणी थरे आज क्लास को शेष करने पूर्व सामान्य रूप से डिस्कसन करबा क्यों स्थान रे टाप प्रत्यय एवं क्यों स्थान रे गिप प्रत्यय होइथे। टाप प्रत्यय अर्थात आकार को बुझाई थे। गिप प्रत्यय अर्थात दीर्घईकार को बुझाई थे। कौन कहुई आज आम क्लास रे क्यों विषय डिस्कसन कले। प्रथमे जानिले स्त्री प्रत्यय क्या कहुए अर्थात स्त्रीलिंग शब्दटी को सृष्टि करने निमंते कौन आवश्यक पड़ी थाए ना स्त्री प्रत्यय आवश्यक पड़ी थाए। एणु जेकोसी मूल शब्द सहित दुईटी प्रत्यय निर्धारण कर दि जाइए। गोटे हूँ टाप प्रत्यय एवं अन्यटी हूँ गिप प्रत्यय। यही दुईटी प्रत्यय मिसी एक स्त्रीलिंग शब्द सृष्टि होता। स्त्री प्रत्यय परिभाषा भल भाव बुझिले टाप एवं गिप प्रत्यय मिसी जो नुआ शब्दटी सृष्टि होता है आम स्त्री प्रत्यय बोली कही था। स्त्री प्रत्यय दुईटी प्रत्यय को निर्धारण रही गोटे हूँ टाप अन्यटी हूँ गिप। सेपरी टाप प्रत्यय अर्थात आकार को बुझा जाए
गि प्रत्यय अर्थात दीर्घईकार को बुझा जाइए। तो वर्तमान समय आम टाप प्रत्यय विषय तो पूर्व क्लास पढ़ी किंतु वर्तमान समय गि प्रत्ययर किसी सूत्र को आलोचना करते से सूत्रर विषय भल भाव जानी क्यों क्यों स्थान में गि प्रत्यय होते से विषय आलोचना करते। पुणी थे आगामी भिडियो मिसिबा गि प्रत्ययर अन्य किसी उदाहरण सहित से पर्यंत रोचे। धन्यवाद।